मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम्हें ज्ञान रत्न देने, मुरली सुनाने। इसलिए तुम्हें कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। मुरली से प्यार नहीं तो बाप से प्यार नहीं। प्रश्न, सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा है जो तुम इस नॉलेज से धारण करते हो? उत्तर है, वाइसलेस बनना यह सबसे अच्छा कैरेक्टर है। तुम्हें नॉलेज मिलती है कि यह सारी दुनिया विशेष है। विशेष माना ही कैरेक्टरलेस। बाप आया है वाइसलेस वर्ल्ड स्थापन करने। वाइसलेस देवताएं कैरेक्टर वाले हैं। कैसे कैरेक्टर सुधारते हैं? बाप की याद से। ओम शांति। बच्चे, तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करना है। अगर पढ़ाई मिस की तो पद से भी मिस हो जाएंगे। मीठे मीठे रूहानी बच्चे कहाँ बैठे हैं? गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में। बच्चों को यह भी पता है कि हर 5000 वर्ष बाद हम इस यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, बाप बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। वैसे गुरु की मूर्ति अलग, बाप की अलग, टीचर की अलग होती है। यह मूर्ति एक ही है, परंतु तीनों ही अर्थात बाप भी बनते हैं, टीचर भी बनते हैं, गुरु भी बनते हैं। मनुष्य की लाइफ में यह तीन मुख्य हैं, बाप, टीचर, गुरु वही है। तीनों पार्ट खुद बजाते हैं। एक एक बात समझने से तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। और ऐसी त्रिमूर्ति यूनिवर्सिटी में बहुतों को ले आकर दाखिल करना चाहिए। जिस जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई अच्छी होती है, वहां पढ़ने वाले दूसरों को कहते हैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ो। यहाँ नॉलेज अच्छी मिलती है और कैरेक्टर्स भी सुधरते हैं। तुम बच्चों को भी दूसरों को ले आना है। माताएं माताओं को, पुरुष पुरुषों को समझाएं। देखो, यह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। ऐसे समझते हैं व नहीं, वह तो हर एक अपनी दिल से पूछे। कभी अपने मित्र संबंधियों, सखियों को समझाते हैं कि यह सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। बाप सुप्रीम देवी देवता बनाने वाला है। बाप आप समान बाप नहीं बनाते, बाकी उनकी जो महिमा है उसमें आप समान बनाते हैं। बाप का काम है परवरिश करना और प्यार करना। ऐसे बाप को जरूर याद करना है। उनकी तुलना और किसी से भी हो न सके। भल कहते हैं गुरु से शांति मिलती है, परंतु यह तो विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे भी कोई नहीं कहेंगे कि हम सब आत्माओं का बाप हूं। ऐसे भी कोई नहीं कहेंगे कि हम सब आत्माओं का बाप हूं। यह किसको पता नहीं है कि सभी आत्माओं का बाप कौन हो सकता है। एक बेहद का बाप, जिसे हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन आदि सब गॉड फादर जरूर कहते हैं। बुद्धि जरूर निराकार तरफ जाती है। यह किसने कहा? आत्मा ने कहा गॉड फादर, तो जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और कभी मिले ही नहीं तो वह फादर कैसे हो सकता है? सारी दुनिया के बच्चों की जो आश है वह पूर्ण करते हैं। सबकी कामना रहती है कि हम शांति धाम जाए। आत्मा को घर याद पड़ता है। आत्मा रावण राज्य में थक गई है। अंग्रेजी में भी कहते ओ गॉड फादर लिबरेट करो। तमो प्रधान बनते बनते, पार्ट बजाते बजाते शांति धाम चले जाएंगे। फिर पहले सुख धाम में आते हैं। ऐसे नहीं
पहले पहले आकर विशेष बनते हैं। नहीं, बाप समझाते यह है वैश्यालय, रावण राज्य, इसे रौरव नर्क कहा जाता है। तर खूप सुंदर बाबांचे हे महावाक्य आपण त्या या स्थितीमध्ये ऐकायचे की आपण हिस्ट्री हॉलमध्ये बसलेले। हिस्ट्री हॉलमध्ये बाबांची ही मुरली चाललेली आहे आणि त्यावेळेला ही आज ही मुरली 50 लाख भाई बहिणी ऐकणार आहे, पण त्यावेळेला बाबांनी ही मुरली 50 ते 100 जणांच्या समोर चालवलेली असेल। आणि किती सुंदर रीतीने बाबा समजवतोय। बच्चांशी बातचीत, परिवार बसलेला आहे, सगळा बाबांचा परिवार। आणि बाबा कोण आहे? परमपिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरू। म्हणजे ते 5, 50, 100 जण हिस्ट्री हॉलमध्ये बसलेले, त्यांना बाबा समजवतोय की माझ्यापेक्षा मोठा पिता कोणी नाही दुनियेमध्ये, मी जन्मांतराचा तुमचा पिता आहे। जे भक्ती मार्गामध्ये जे देवी देवता आहेत सगळे, त्यांचाही मी बाप आहे। सगळ्या देवी देवतांचा बाप, सगळे जे ब्रह्मा, विष्णू, शंकर वगैरे वगैरे जे काही बनवून ठेवलेले आहेत, जे भक्ती मार्गामध्ये ज्यांची पूजा वगैरे केली जाते, ते सगळे, त्या सगळ्यांचा एकच बाप आहे। सगळ्यांना शिकवणारा एकच आहे, म्हणजे ज्ञान फक्त त्याच्या एकाकडे जो सगळ्यांना वाटत असतो संगमयुगामध्ये, आणि तो परम सद्गुरू आहे जो सगळ्यांसाठी तो वरदान घेऊन येतो। कोण त्या वरदानाला स्वीकारतं हा त्याचा प्रश्न आहे, पण तो वरदान घेऊन येतो सगळ्यांसाठी। तर असा बाबा त्या 50-100 जणांसमोर ही मुरली चालवतोय। आणि आपण हा अनुभव करायचा आहे की आपल्याशी पण बाबा बोलतोय। मी हिस्ट्री हॉल इथं जे आहे त्यांनी सगळ्यांनी बघितलेलं आहे, जिथं बाबांची मुरली 2 संदली समोर ठेवलेल्या, एकावरती बाबा बसायचे, एकावरती मम्मा बसायचे, आणि आपण बिलकुल समोर बाबांच्या बाबांच्या अशा स्थितीमध्ये मुरली ऐकायची। तर बाबा म्हणताय कि पढ़ाई, बच्चे तुम्हें पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करना है। भगवान कह रहा है बच्चे तुम्हें पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करना। ये 50 लोगों को बाबा ने उस समय कहा, लेकिन बाबा को पता था ये 50 लाख आत्माएं एक दिन इस मुरली को सुनने वाली है। तो सभी को, जो भी बाबा के बच्चे हैं, उन्हें भगवान समझा रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम कहीं भी चले जाए, चाहे कोई बड़ा प्रोग्राम हो या कुछ भी हो, हमें बाबा की मुरली मिस नहीं करनी। चाहे कुछ भी हो जाए, पक्का निश्चय करायचा है। आज 29 जुलै 2024 पक्का निश्चय करायचा आहे की मला आजपासून बाबांची मुरली कधीही मिस नाही करायची। ब्रह्मा बाबांचं उदाहरण आहे आपल्या समोर, एक दिवस मुरली मिस नाही केली। त्यांच्यामध्ये बाबांचा प्रवेश व्हायचा, त्यांचा स्वतःचा अभ्यास चालायचा। एक दिवस सुद्धा त्यांनी असं नाही सांगितलं बाबांना की आज मैं नहीं हूं, आज मुरली नहीं चलानी। मुरलीसाठी शेवटच्या दिवसापर्यंत ते हजर राहिले। मम्मांनी एक दिवस मुरली मिस नहीं की। तो आज भगवान हमें समझा रहा है कि बच्चे तुम्हें मुरली मिस नहीं करनी है, क्योंकि मुरली के द्वारा ही भगवान हमें देवता बनाने वाला है। बाकी कोई भगवान के पास रास्ता नहीं है दूसरे किसी भी रास्ते से वो मनुष्य को देवता नहीं बना सकता है। कोई भी प्रकार की पूजा, कोई भी प्रकार का उपवास, कोई भी प्रकार का व्रत, किसी का भी दर्शन, कौन सी भी तीर्थ क्षेत्र पर जाना, इस किसी भी बात से, कितने भी शास्त्र पढ़ ले, कितने भी मंत्र जाप कर ले, कितने भी हठयोग की साधना कर ले, उससे कोई भी दुनिया का मनुष्य देवता नहीं बन सकता। अगर कोई देवता बनेगा तो वो मुरली के माध्यम से बनेगा, मुरली के आधार से बनेगा, क्योंकि भगवान वो सारी बातें ही मुरली में समझाता है जिस आधार से हम देवता बनते। उसके सिवाय दूसरी कोई बात ही नहीं रहती मुरली में। इसलिए ये पक्का करना है, किसी भी तरीके से, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मुरली मिस नहीं करनी है। मिस की तो बाबा म्हणते क्या होगा? पढ़ाई मिस की तो पद से भी मिस हो जाएंगे, पद से मिस हो जाएंगे। मतलब बहुत नीचे के लेवल में आना पड़ेगा, और सुख की लेवल जो महाराजा की है, राजा की है, वो दास दासी की तो रहेगी नहीं, दुखी कोई नहीं है, लेकिन सुख की लेवल, और कितना पीछे आएंगे, कितने जन्म कट हो जाएंगे, बोल नहीं सकते। हमें पहले जन्म में आना है, श्री कृष्ण का जन्म हो जाए, फिर 2-3 साल के बाद राधा का जन्म हो जाएगा, उसके बाद हमारा जन्म होना चाहिए। हे लक्ष्य ठेवायचं आपल्याला। आणि ते केव्हा होईल? जेव्हा आपण बाबांचे पक्के बच्चे बनू।
बाबांचा पक्का बच्चा कोण? ज्याचं मुरलीवरती प्रेम आहे. कहां बैठे हैं? बाबा म्हणता है मीठे मीठे रूहानी बच्चे कहां बैठे हैं? गॉडली स्पिरिच्युअल युनिव्हर्सिटी, ईश्वरीय आध्यात्मिक विश्वविद्यालयामध्ये आपण बसलेलो आहे. आपण साधारण शाळेमध्ये, साधारण दुकानमध्ये नहीं बसलेलो. हम भगवान की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली महान श्रेष्ठ दिव्य आत्माएं. ये बहुत कम लोगों का भाग्य है, बहुत कम लोगों का नसीब है जो भगवान के महावाक्य वो डायरेक्ट सुन सकते हैं. तो हमें नशा होना चाहिए कि हमने किस यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया है. ईश्वरीय आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया है, जिसको खोलने वाला, जिसको चलाने वाला, जिसके द्वारा कार्य करने वाला स्वयं भगवान है, जो उस दुनिया में सिर्फ एक ही है, उसके अलावा कोई भी नहीं है. तर बाबा म्हणतात दुनियेमध्ये वेगवेगळ्या युनिव्हर्सिटीमध्ये, वेगवेगळ्या कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतात. त्यांना किती नशा असतो की या कॉलेजमध्ये जायचंय, या युनिव्हर्सिटीमध्ये जायचंय, इथंच अभ्यास, बेंगलोरला जायचंय, जमशेदपूरला जायचंय, तिथलाच अभ्यास चांगला आहे, त्याच युनिव्हर्सिटीमध्ये शिकणं चांगलं आहे. त्यांना किती नशा असतो. प्राप्ती किती आहे? अल्पकालाची. 4 वर्ष अभ्यास केला, खूप मोठं डिग्री प्राप्त केली, एखाद्या कंपनीमध्ये खूप लाखो रुपयाचा जॉब भेटला, अटॅक आला आणि गेला, संपलं. किती अभ्यास करू द्या आणि किती मोठं पद प्राप्त करू द्या, ऍक्सिडेंट झाला, संपलं सगळं. पुढच्या जन्मामध्ये जाईल कुठेतरी, पुन्हा ABCD पासून शिकावं लागेल, 1 2 3 पासून शिकावं लागेल. लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसमें भगवान हमें पढ़ाता है, देवता बनने के लक्षण हमारे अंदर लाता है. और जब हम कभी भी हम शरीर छोड़ेंगे, आज भी छोड़े, कभी भी हम शरीर छोड़ेंगे, ये पढ़ाई साथ में लेकर जाएंगे. जो बाबा हमें पढ़ाता है, इस पढ़ाई के आधार से जो संस्कार बनाए हमने, वो हम साथ में लेकर जाएंगे. इस आधार से हमने जो अपना भाग्य बनाया है, वो हमारे साथ में आएगा. दुनिया वाले खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाने वाले हैं, लेकिन हम गुप्त कमाई करके जाने वाली महान श्रेष्ठ दिव्य आत्मा आहे. तर बाबा म्हणतात तुम्हाला हा नशा पाहिजे की दुनियेतलं 5000 प्रत्येक कल्पामधलं सगळ्यात श्रेष्ठ विश्वविद्यालय जे स्वतः परमेश्वर स्थापन करतो, त्या विश्वविद्यालयामध्ये तुम्हाला प्रवेश मिळालेला आहे. आणि त्याच्यासाठी आपण कुठल्याही प्रकारची प्रवेश परीक्षा नाही दिली, कुठल्याही प्रकारचा अभ्यास नाही केला. ते 12वी नंतर 2-2, 3-3 वर्ष अभ्यास करतात मुलं चांगल्या कॉलेजमध्ये ऍडमिशन मिळण्यासाठी. रात्रंदिवस मेहनत घेतात, तेव्हा कुठे ते ऍडमिशन मिळू शकतं. आपण कोणती मेहनत घेतली? बाबांच्या क्लासमध्ये आलो, आपण कोर्स केला, मुरली ऐकायला लागलो, कुठली मेहनत घेतली? मेहनत जी काही घेतली असेल ती भक्ती मार्गामध्ये आपण घेतलेली, भक्ती केली, तेवढी भावनेनी भक्ती केली, आणि त्याचं फळ म्हणून हे ज्ञान मिळतं. तो हमें वो नशा होना चाहिए कि भगवान ने हमको चुना है और मैं बिल्कुल बहुत श्रेष्ठ दिव्य स्थान पर पहुंच गया हूं, यहां से मुझे अब देवता बनना है. मग आता पुढचा पार्ट काय येतो? आपण आपल्याला कळालं आपण या युनिव्हर्सिटीमध्ये. मग बाबा म्हणताय अभी माताएं माताओं को, पुरुष पुरुषों को समझाया. बातचीत करता रिकाम्या इकडच्या तिकडच्या गप्पा मारायपेक्षा भगवान की बातें समझानी है, भगवान का परिचय देना है. क्योंकि आज हम देख रहे हैं सभी दुनिया वाले सभी दुखी है, परेशान है. हम देखते हैं किसी के पास कितना भी पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बहुत सारे रिश्ते नाते हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं. प्रॉब्लम कुछ न कुछ हर किसी के साथ है. कोणी खूप मोठ्या पदावरती आहे, खूप मोठ्या लेवलला आहे, पण असे काही प्रसंग येतात त्यांच्या जीवनामध्ये किंवा रोजच्या ज्या कटकटी चालतात, सारी दुनिया की आत्माएं दुखी है. और हम ऐसी आत्माओं को रास्ता न बताए, हमें पता होते हुए भी इससे बड़ा पाप कोई हो ही नहीं सकता. सारे दुखी परेशान आत्माएं हम देखते हमारे आसपास सभी है, हमारे रिश्ते नातों में है. हमें किसी के भी बारे में पता चलता है दुनिया में, ऐसा लगता है बहुत अच्छा है, उसका तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जब हम सामने जाकर देखते हैं तब अंदर की बातें पता चलती. कितना दुखी है, कितना परेशान है आज का जीवन. आज का जो कलयुगी मनुष्य का जीवन है, दलदल में फंसे हुए हैं सब. दिसायला वरचा भपका खूप चांगला आहे, शो खूप मोठा आहे, की खूप चांगलं, किती पैसा आहे, किती प्रॉपर्टी आहे, काय कमी यांना. पण जेव्हा मध्ये जाऊन बघतो आपण, त्यांच्या अंतर्मनामध्ये बघतो, तेव्हा सगळं दुःखच दुःख भरलेलं आहे.
और हम इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में हैं, हमें पता चल गया है कि यहां से हमारे सब दुख दूर हो सकते हैं, यहां से हम भगवान के बच्चे बनकर हम देवता बन सकते हैं, और ऐसा होते हुए हम किसी को न समझाए, बहुत बड़े लेवल का पाप है, महापाप है ये. हे स्वतःला समजून सांगावं लागेल आपल्याला, कोणत्या ना कोणत्या पद्धतीने आपण रस्ता दाखवायचा आहे. बाबा प्रश्न विचारताय कि हर एक अपने दिल से पूछो कि क्या उन्हें आप समझाते हो कि भगवान कौन है, हमारा बाप है, टीचर है, सदगुरु है. अपने दिल से पूछो, क्या हम समझाते इस तरीके से कि वही हमारा बाप है, वो ज्ञान देता है, सच्चा ज्ञान, तो हमारा टीचर है, वो हमारा सदगुरु है जो सदगति करता है, सत्युग में लेकर जाने वाला है. हम उसको मुक्तिदाता कहते हैं. हम कहते हैं कि तू आ और हमको दुख से छुड़ा, तो उसका पार्ट अभी वो चल रहा है. बाबा किती स्पष्ट आणि डायरेक्ट सांगताय आज कि जो वो दुनिया वाले क्रिश्चियन, हिंदू, मुसलमान सब क्या कहते हैं, मुझे परमपिता कहते हैं, कोई गॉड फादर कहता है, तो फादर कहता है तो आकर उसने मिलना चाहिए हमको, हमने उसको मिलना चाहिए. हमारा पिता है, हम बच्चे हैं, तो हमने उसको मिलना चाहिए, वो हमें मिलना चाहिए. बाबा मतलब फादर सिर्फ कहे और कभी मिले ही नहीं तो वह फादर कैसे हो सकता है. पिता म्हणून त्याची महिमा गातोय आपण, नुसतंच गात आलेले, आणि दुनियावाले समजतात लाखो वर्षापासून या आरत्या गातोय, भजन करतोय आपण, आणि काय म्हणताय तो मात पिता हम बालक तेरे, आणि पत्ता नाही भेटायचा, त्याची माहिती काहीच नाही. तो बाबा म्हणताय आप मुझे पिता कहते हो और मैं अगर आपको मिलू ही नहीं, आप मुझसे मिलो ही नहीं, तो मेरा पिता होने का मतलब ही क्या है, फायदा ही क्या है. ते दुनियावाले सगळ्या प्रकारच्या अंधकारामध्ये, वो क्या समझते हैं कि गुरु के पास जाने से शांति मिलती है. कुठं सगळा गोंधळ आहे जीवनामध्ये, घरामध्ये सगळा गोंधळ आहे, समाज सगळं विचित्र झालेला आहे, आणि मग त्यांना वाटतं तर तिथे गेल्यावर तेवढंच आहे, गुरुचं दर्शन आहे, तेवढे त्यांची भक्ती करायची, आरती घ्यायची, म्हणजे जो परमपिता परमात्मा आहे त्याला सोडून दिलं, त्याच्यानंतर मूर्तीमध्ये परमेश्वर बघितलं त्याला सोडून दिलं, आता गुरुला परमेश्वर मानायला लागले. का बरं? कारण इथं दुःख आहे. मग असं वाटतं तेवढं तरी आपण सुटतो, याच्यातून मुक्त होतो. पुन्हा घरी आल्यावर तेच आहे, क्योंकि वो रास्ता नहीं दिखाते सही तरीके से. वो भक्त बनाने के लिए बैठे, उनके भक्त, भगवान के भी नहीं, उनके भक्त बनाने के लिए बैठे, तो वो रास्ता भी नहीं दिखाते. ते शांती मिळते तर किती, ते 1 तासभर त्यांच्यासोबत आहे, 2 तास 3 तास त्यांच्यासोबत आहे, तेवढं त्यांचं थोडंसं बाकीच्या या दुनियेच्या कटकटीपासून थोडे दूर होतात, ती शांती. और भगवान क्या कह रहा है कि मैं विश्व का मालिक तुम्हें बनाता हूं, ऐसे विश्व का मालिक बनाता हूं जहां शांती ही शांती है, ऐसे विश्व का मालिक बनाता हूं. तर बाबा म्हणते एवढं सगळं माहिती असून बाबा म्हणते तुम्ही स्वतःला प्रश्न विचारा कि कभी अपने मित्र संबंधियों को, सखियों को समझाते हैं कि यह सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है. बाप सुप्रीम देवी देवता बनाने वाला है. क्या ये समझाते हो आप अपने मित्र संबंधियों को, सखियों को? बाबा प्रश्न पूछ रहा है. किती जणांना भेटतो आपण रोज, किती जणांशी फोनवर बोलतो, कितके संबंध आपण निर्माण करून ठेवलेले, किती हिशोब बनवून ठेवलेले आपण, किती जणांना भेटतो, किती जणांशी बोलतो, किती जणांचा विचार करतो मन बुद्धीमध्ये. हमने किसको किसको समझाया. लिस्ट बनवायची आपण, आज लिस्ट बनवायची आहे की आपण कोणाकोणाला समजवलं कि बाबा कौन है, भगवान आ गया है. किस तरीके से समझाना है बाबा ने सांगितले, डायरेक्ट सीधा नहीं कहना है भगवान आ गया है. बाबा ने हमें समझाया 3 दिन पहले, उनको कहना है 2 बाप है, शरीर के पिता शरीर जैसे, आत्मा का पिता आत्मा जैसा, वो परम पिता है, हम उसको परमात्मा कहते हैं. उसका परिचय देना है. फिर वो हमें आकर कैसे दुख से छुड़ाता है, ज्ञान देता है, ज्ञान की वर्षा करता है हमारे ऊपर. वो परम शिक्षक बनकर हमें पढ़ाता है, सारी दुनिया के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है, और फिर वरदानों की वर्षा करता है, हमें अपनी छत्र छाया में रखता है, हमें अपनी पनाहों में ले लेता है, तो सदगुरु का पार्ट बचाता है, सदगति करता है, सतयुग में लेकर जाता है. अभी ये जो दुनिया है, इस दुनिया की जो हालत है, ये समाप्ति पर है ये दुनिया, और इसके बाद आने वाली है सुंदर दुनिया, जिसमें ले जाने के लिए भगवान यहाँ पर आया है. लेकिन वो किन को ले जाएगा? जो देवी देवता जैसे यहाँ पर बन जाएंगे, और देवी देवता बनने के लिए भगवान पढ़ाता है. तो बाबा म्हणते क्या तुम समझाते हो अपने मित्र संबंधियों को, सखियों को? किती मैत्रिणी करून ठेवलेले आहे, किती मित्र बनवून ठेवलेले आहे, किती संबंधी आहे, किती रिश्ते नाते आहे, किनको किनको हमने समझाया.
भगवान का डायरेक्ट प्रश्न है. हिस्ट्री हॉल में हम बैठे हैं, भगवान मुझसे पूछ रहा आहे. हे चित्र आपण कायम समोर ठेवायचं. कोणाकोणाला मी सांगितलं, कोणाकोणाला मी स्पष्ट सांगितलं, कोणाकोणाला मी समजवलं, आणि मला आता कोणाकोणाला समजवणं बाकी है, रास्ता दाखवणं बाकी है. क्योंकि अगर ये रास्ते पर वो नहीं आएंगे तो उनका कल्याण हो ही नहीं सकता. आज जो स्थिति है इससे डाउन ही होने वाली है, सीढ़ी नीचे उतरने वाले हैं. इसलिए हमें ये पक्का करना है, भगवान हमारा बन गया है, हम उसके बन गए हैं. अब बाकी सबको भी भगवान का बनाना है. ये हमारा कर्तव्य है, परम कर्तव्य है. सगळ्यात मोठी सेवा असेल तर ती ही आहे की त्यांना बाबांचं बनवणं. उन्हें हमारे साथ हमें जोड़ना नहीं है. हमारे साथ जोड़ने से उनका कोई फायदा नहीं होने वाला है. हमें उनको भगवान का परिचय देकर भगवान के साथ जोड़ देना है, तो उनका कल्याण हो जाएगा. आपण एखाद्या बाबा गरीबाला दान द्यायचं का बरं नाही. आपल्याला सांगतात की पैसे देंगे उसको, कुछ कपडे दे देंगे, उसको आदत लग जाएगी. आणि आता आपण बघतोय की जसं सरकार काय करते, आता ते सगळीकडे झालेलं आहे, म्हणून मग सगळं फुकट वाटायचं काम चालू आहे. आणि मग आपण बघतोय की शेतामध्ये लेबरच मिळत नाही, आता काम करायलाच कोणी तयार नहीं, सगळं फुकट मिळतंय म्हणून. तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, हमें किसी को देना है, मदद करनी है. उनको अल्पकाल की मदद मत करो, थोड़े समय की मदद मत करो कि उनको मिल जाए, वो बस समाधानी हो जाए और अगला मांगना चालू हो जाए. भगवान हमें समझाता है, उनको ऐसा रास्ता बता दो जो उन्हें कभी किसी से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़े. ऐसा रास्ता बताओ. पैशाची मदत, कपड्याची मदत, थोडंसं बोलणं चालणं, गोड बोलणं वगैरे, ह्या शॉर्टकट गोष्टी सगळ्या तेवढ्या पुरता तेवढ्या आहे. लेकिन अगर हम उनको ये सुप्रीम रास्ता बता दे, जो सबसे ऊंचा रास्ता है, सबसे जबरदस्त रास्ता है, ये अगर हम उनको बता दे तो उनका जन्म जन्मांतर के लिए कल्याण हो जाएगा. अभी उन्हें आधा घंटा शांति देके, 1 घंटा शांति देके, 2 घंटा शांति देके थोड़ा सा उनको कुछ फायदा नहीं है. उनका जीवन वैसे ही चलने वाला है, जो भी कोई आत्मा है. लेकिन अगर हम उनको भगवान का परिचय दे दे, भगवान से उनको जोड़ दे, तो इस जन्म का भी कल्याण और जन्म जन्मांतर का भी उनका कल्याण हो जाएगा. तो ये भगवान की 2 विशेष मुख्य मार्गदर्शन की बातें हमें सदा ध्यान में रखनी है. भारत में व इस दुनिया में कितने शास्त्र, कितनी पढ़ाई की पुस्तकें हैं, यह सब खत्म हो जाएंगे. बाप तुमको यह जो सौगात देते हैं वह कभी जलने वाली नहीं है. भक्ती मार्गामधले जे पुस्तक आहे, जे काही शास्त्र आहे, बाबा म्हणतात सगळं संपून जाणार आहे, काही राहणार नाही. कारण 2500 वर्ष त्यांची गरज नाही. 2500 वर्षानंतर पुन्हा लिहिले जातील. असं नाही की प्राचीन ग्रंथ पुन्हा कुठून तरी शोधून काढतील, पुन्हा लिहितील 2500 वर्षानंतर. आणि तोपर्यंत त्याचं नामोनिशान पण राहणार नाही. पण बाबा जे आपल्याला ही गिफ्ट देतोय, ज्ञान रूपी ज्ञान रत्न देतोय, ये बाबा म्हणते कभी जलने वाली नहीं है, कभी खत्म होने वाली नहीं, क्योंकि तुम्हारे धारणा में आ जाएगी. यह है धारण करने की. जो काम की चीज नहीं होती उसको जलाया जाता है. ज्ञान कोई शास्त्र नहीं जो जलाया जाए. ज्ञान कोई शास्त्र नहीं जो जलाया जाए. सगळं बाबांचं जे बोलणं आहे खूप गहराई असते त्याच्यामध्ये. ज्ञान कोई शास्त्र नहीं, मतलब शास्त्रों में कोई ज्ञान नहीं. ज्ञान को जलाया नहीं जा सकता है, अंदर की बात है वो, उसको क्या जलाएंगे. वो कि कागज पर लिखा नहीं है, कंप्यूटर में नहीं है, अंदर है, मन बुद्धि में है, तो उसको जलाया नहीं जा सकता, वो खत्म नहीं होने वाला है. तुमको नॉलेज मिलती है जिससे तुम 21 जन्म पद पाते हो. ऐसे नहीं कि इनके शास्त्र है जो जला देंगे, नहीं, यह ज्ञान आपे ही प्रायः लोप हो जाता है. बाबा म्हणते असं नाही कि ते शास्त्र सगळे एका ठिकाणी आणून ठेवले आणि आग लावणार त्याला, ऐसा नहीं होगा. बाबा म्हणते खत्म हो जाएंगे ऑटोमॅटिक, कोणत्या ना कोणत्या पद्धतीने. ज्ञान विज्ञान भवन नाम है. त्यावेळेला बाबांची मुरली चालली, त्यावेळेला मला वाटतं दिल्लीला ज्ञान विज्ञान भवन निर्माण केलं होतं सरकारने. बाबा म्हणतात परंतु उनको पता नहीं है कि यह नाम क्यों पड़ा है. ज्याने नाव दिलं त्यांनाच माहिती नाही हे नाव का बरं पडलं, ज्ञान विज्ञान. तो अभी ज्ञान विज्ञान की महिमा कितनी भारी है. ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज जो अभी तुम धारण करते हो. ज्ञान म्हणजे ज्ञान विज्ञानामधलं ज्ञान म्हणजे काय. ज्ञान म्हणजे बाबा म्हणतात सृष्टि चक्र की नॉलेज
सृष्टीच्या आदि मध्य अंतचं ज्ञान, आपला परिचय, बाबांविषयीचा परिचय, ये अभी तुम धारण करते हो। ये ज्ञान हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और धारण कर रहे हैं 3 टप्प्यामध्ये। विज्ञान माना शांति धाम, ज्ञान बाबा में जो दे रहा है, और विज्ञान माना शांती धाम, पार पलीकडे, आकाशाच्या पार पलीकडे आपलं घर, ते म्हणजे विज्ञान। ज्ञानाच्या आधाराने विज्ञान। ज्ञान से भी तुम परे जाते हो। ज्ञान में पढ़ाई के आधार से फिर तुम राज्य करते हो। तुम समझते हो हम आत्माओं को बाप आकर पढ़ाते हैं। समझते हैं हम बाप आकर पढ़ाते हैं हम आत्माओं को। अपने आप से प्रश्न पूछते रहना है बीच बीच में, कौन पढ़ा रहा है मुझे? ये भगवान पढ़ा रहा है। मुरली सुन रहे हैं, बार बार अपने आप को याद दिलाना है, भगवान और मैं। मुरली सुनते समय बाकी कोई नहीं, इसका ऐसा, उसका वैसा, इसने ये किया, उसने वो किया, ये मुरली में बाबा समझाता है, उसका ऐसा है, इसका ऐसा है, ये नहीं। मुरली सुनते समय बाबा मुझे समझा रहा है सिर्फ। और ये मुरली खास हम सुन रहे हैं हिस्ट्री हॉल में, बाबा के सामने, डायरेक्ट ब्रह्मा बाबा के मुख से। तो बाबा म्हणता है तुम समझते हो हम आत्माओं को बाप आकर पढ़ाते हैं। अगर हम समझेंगे बाप आकर पढ़ाते हैं तो हम महत्व देंगे मुरली को और एक एक महावाक्य को। नहीं तो भगवान उवाच गुम हो जाए, नहीं तो भगवान उवाच रह गए नहीं। हाँ, चल रही है मुरली कि भगवान उवाच है मुरली, एक एक महावाक्य, एक एक शब्द भगवान का स्वयं डायरेक्ट उच्चारा हुआ है। भगवान कोई शास्त्र थोड़ी पढ़कर आते हैं। भगवान में तो ज्ञान विज्ञान दोनों है। बाबा शास्त्र तर तुम्ही बनवले, शास्त्र मी लिहिले नाही, मला काही आणि मी लिहिले आणि मी रिव्हिजन करू येतो, ऐसा नहीं है। ज्ञान विज्ञान मेरे में बहुत है, सब कुछ है और विनाश नहीं होता है मेरे अंदर का। जो जैसा होता है वैसा बनाते हैं। बाबा जो जैसा होता है वैसा बनाते, मैं जैसा हूं वैसा तुमको बनाने आया हूं। यह है बहुत सूक्ष्म बातें। सूक्ष्म बातें मतलब अगर हम देह समझकर सुनेंगे मुरली तो समझ में नहीं आएगी। सूक्ष्म म्हणजे आत्म्याच्या लेवलवरती मुरली ऐकायची। मैं आत्मा परमधाम निवासी, नीचे आई देवी देवता बनकर राज्य किया, राजधानी थी मेरी, मैं राज्य सिंहासन पर बैठकर राज्य चलाती थी। मैं फिर बाद में मेरी मंदिरों में पूजा हो रही, मैं माझा आत्म्याचा हा प्रवास चाललेला आहे। मंदिरों में पूजा हो रही है, कलयुग में मैं आ गई थी, सारा दुख था जीवन में, दुखी संसार में मैं पड़ गई थी और फिर बाबा ने मुझे उठा लिया, बाबा ने मुझे चुन लिया और जब से मैं बाबा की बनी हूं जीवन में उजाला हो गया है, समजायला लागलेल्या काही गोष्टी, स्पष्टता आलेली है और अब मैं ब्राह्मण बन गई हूं, मुझे अब फरिश्ता बनकर देवता बनना है। जब हम इस लेवल में मुरली सुनेंगे तो ये समझ में आएगी। नाही तो देह समजकर और अपना जीवन, आपल्या जीवनामध्ये काय प्रॉब्लेम, बाबांना काय माहिती आहे, माझ्या जीवनामध्ये काय चाललेलं आहे, माझं कसं आहे, माझं कोणाशी काय संबंध आहे, माझं कोणाशी काय नातं आहे, यांना काय माहिती, बाबाला काय माहिती। इस तरीके से हमें मुरली को नहीं सुनना है। हमारा बिल्कुल पूरा अटेंशन होना चाहिए, मैं आत्मा चमकता सितारा अंदर बैठी हूं, इन कानों के द्वारा सुन रही हूं, भगवान समझा रहा है। बिल्कुल ही क्लैरिटी पाहिजे एकदम कि भगवान मुझे समझा रहा है। किसको समझा रहा है? आत्मा को समझा रहा है। तब बाबा म्हणता ये सूक्ष्म बात है, ये समझ में आएगी। नहीं तो स्थूल म्हणजे बिल्कुल वरवरच्या लेवलचं, देहभानाच्या हिशोबाने। ज्ञान से विज्ञान बहुत सूक्ष्म है, ज्ञान से भी परे जाना है। या ज्ञानाच्या आधाराने उंची प्राप्त करून आपल्याला वरती पोहोचायचं है। ज्ञान स्थूल है, हम पढ़ाते हैं, आवाज होता है ना, बाबा म्हणता इसमें भी आवाज करना पड़ता है, ज्ञान देने के लिए भी आवाज करना पड़ता है। लेकिन विज्ञान कैसा है? उससे भी सूक्ष्म है, जहां आवाज से परे हम निकल जाते। किस आधार से लेकिन निकलते हैं? ज्ञान लेने के बाद, ज्ञान के आधार से, ज्ञान को समझने के बाद हम समझने लगते हैं हम आत्माएं हैं, हम परमधाम से आई है, बाकी सभी आत्माएं हैं। मैं परमधाम से जब आई, मेरा किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं था। बाबा ने सांगितलं त्या दिवशी, जब आप परमधाम से नीचे आते हो कोई रिश्ते नाते नहीं है तुम्हारे, बिल्कुल निर्बंधन। जब सतयुग में हम आते हैं 4-5 महीने गर्भ में रहते, तब भी कोई से कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। 5 महीने के बाद जब हमारा जन्म होता है, जब कुछ दिन के बाद हमें समझ में आता है ये
मेरी मम्मी आहे, ये मेरे पापा आहे. फिर धीरे धीरे रिलेशन बढ़ते. पण जेव्हा आपण परमधामवरून आलो, कोणतेही संबंध नाही, कोणतेही नाते नव्हते, निर्बंधन आलो होतो. तर तसंच आपल्याला निर्बंधन जायचंय. तो वो सूक्ष्म दुनिया है, सूक्ष्मता है, वहां पर शांति है, किसी भी तरीके का कोई किसी के साथ कांटेक्ट नहीं है. लेकिन हमें चार्ज होने के लिए, आराम करने के लिए वहां जाना है. 5000 साल में हम आत्माएं थक गई. थके कौन नहीं है? जो जल्द अभी आए हैं, 1 साल पहले, दो वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले जो यहां पर आए हैं परमधाम से, वो थके नहीं. अभी वो फ्रेश दिखाई देते. त्यांच्यामध्ये ताकद पण जाणवते की इतके फ्रेश आहे, इतकी ताकद आहे यांच्यामध्ये. क्यों? क्योंकि उन्होंने 4500 वर्ष, 4700 वर्ष ऊपर आराम किया है, कोई पार्ट नहीं बचाया. और जिन्होंने 5000 वर्ष पार्ट बचाया है, 84 जन्मों का चक्र लगाया है, वो थक गई है आत्माएं. भगवान ब्रह्मा बाबा के बारे में भी क्या कहता था? ये नंबर 1 पावन से नंबर 1 पतित बनता है. नंबर 1 पावन से नंबर 1 पतित बनता है. उस तरीके का जीवन द्वापर के बाद सबका हो जाता है. और फिर बाबा आकर नंबर 1 पतित से नंबर 1 पावन उनको बनाता है. ऐसे ही हम भी पतित से पावन बन रहे हैं, बाबा के रास्ते पर पहुंच गए हैं. तो उसके लिए बाबा म्हणता है अभी ज्ञान से भी परे जाना है, उसकी तैयारी करनी है, निर्बंधन होते जाना है. विज्ञान सूक्ष्म है, इसमें आवाज से परे शांति में जाना होता है, जिस शांति के लिए ही भटकते हैं. सन्यासियों के पास जाते हैं, परंतु जो चीज बाप के पास है वह दूसरे कोई से मिल नहीं सकती है. भगवान कह रहा है किधर भी चले जाओ, किसी भी सन्यासी के पास चले जाओ, किसी भी महाराज, किसी भी गुरु, किसी भी संत के पास चले जाओ. क्यों जाते हैं? शांति लेने के लिए जाते हैं. उनको लगता है शांति मिलेगी यहां जाने के बाद. आणि शांती नाही. आता ते नाव स्वतःला पुढे करतात, नाव होतं त्यांचं वगैरे वगैरे, माईक मध्ये नावं घेतले जातात, त्याचा ते थोडासा नशा येऊन जातो. बाकी कुछ नहीं. अभी तो शांति की तलाश में भी नहीं है वो. बरं वाटतंय बस, आपला मान ठेवला जातोय, आपली शान ठेवली जाते. ये हो गया है भक्ति मार्ग में. पहले तो हम समझ सकते हैं कि शांति के लिए जाते होंगे, लेकिन अभी तो शांति भी नहीं, उसके आगे ये नाम मान शान की आ गया है सब. तो बाबा म्हणता है लेकिन उनके पास जाते हैं, जो चीज बाप के पास है वो दूसरे कोई से मिल नहीं सकती. भगवान डायरेक्ट कह रहा है. उनको पता ही नहीं शांति किसे कहते. तो वो पता नहीं है मतलब उनके पास है ही नाही. त्यांना माहितीच नाहीये, तर त्यांच्याकडे शांती असण्याचा प्रश्न नाही. आणि त्यांच्याकडे नाहीये तर दुसऱ्याला कसं देऊ शकतात? क्या करते हैं वो? बाबा म्हणते हठयोग करते हैं, खड्डे में बैठ जाते हैं, परंतु इससे कोई शांति मिल न सके. क्या क्या नाही करते हो, क्या क्या करते आहे. आता नाही करत कोणी. आता हठयोग त्या प्रकारचा, खड्ड्यामध्ये जाऊन बसायचं, एका पायावरती तपस्या करायची, वेगवेगळे प्रकार. आता तर ते तेवढे आत्मा आता थकून गेलेले आहेत, ते नाही करत आता. कोणी कोणी असेल एखाद्या बोटावर मोजणे आहेत का अशा काही तपस्या करणार. पण पहले बाबा म्हणते ये सब करते थे किसके लिए? शांति मिलने के लिए. लेकिन उनको शांति क्या है यही पता नहीं. किसके पास से शांति लेना है, कैसे हमें शांत होना है, कैसे हमें अंदर से शांति को धारण कर लेना है, शांति धाम में कैसे पहुंचना है, शांति सागर बाप का कैसे बन जाना है, आत्मा को शांत स्वरूप स्थिति में कैसे आना, यही पता नहीं. नुसतं शांति शांति करत राहतात. तो बाबा म्हणते यहां तो तकलीफ की कोई बात नहीं है, पढ़ाई भी बहुत सहज है, तकलीफ की तो कोई बात नहीं है. बाबा म्हणते यहाँ पर तो किसी भी प्रकार का हठयोग करना नहीं सिखाता है बाबा. यहाँ तो बाबा म्हणता है सिर्फ पढ़ना है. तुम्हारे पास सेंटर पर कितने आते हैं? कोई तो 1 रोज आते, फिर 4 रोज नहीं आते. तर ज्याचं ज्याला त्याला माहिती, बाबा सगळ्यांना म्हणतोय, सगळ्या सेंटरवरती, आपल्याच इथलंच नाही, सगळ्या सेंटरवरच्या बच्च्यांशी बाबा बोलतोय. बाबा म्हणताय कोई कोई बच्चे कैसे 1 रोज आते, 4 रोज नहीं आते. तो बाबा म्हणताय विचारा त्यांना मग. तो पूछना चाहिए इतने रोज तुम क्या करते थे? बाप को याद करते थे, सुदर्शन चक्र फिराते थे,
जब हम मुरली नहीं सुनते हैं तो ये नहीं होता है. किती आपण म्हणू की हा माझं चालू आहे, योग चालू आहे, सुदर्शन चक्र फिरवतो, होऊच शकत नाही. बाबांनी डोस दिल्याशिवाय होऊच शकत नाही. जो बहुत देरी से आते हैं उनसे लिखकर भी पूछना चाहिए. कई बदली होकर जाते हैं, फिर भी कोई सेंटर का तो जरूर है. उनको मंत्र मिला हुआ है, बाप को याद करना है और चक्र को फिराना है. बाप ने तो बहुत सहज बात बताई है. अक्षर ही 2 है, मन मना भव. मुझे याद करो और वर्षे को याद करो. इसमें सारा चक्र आ जाता है. तो बाबा म्हणते हैं कि कहीं भी जाते हैं, कहीं दूसरे सेंटर पर भी जाते हैं, यहाँ कोई दूसरे सेंटर से भी आते हैं, तो बाबा म्हणता है कि उनको सभी को हमें ये समझाना है कि रेगुलर बाबा का ज्ञान सुनना जरूरी है. और बाबा का ज्ञान हम सुनेंगे तो सुदर्शन चक्र बुद्धि में घूमता रहेगा. क्योंकि बाबा हमें मुरली जो समजाता है ही जी आहे ही आपली स्मृती, जी स्मृतीभ्रंश झालेला आहे. आपण जे विसरून गेलेलो आहे स्वतःविषयी, ती बाबा आठवण करून देत असतो. ही ट्रीटमेंट करतोय बाबा आपली. बाबा आपल्याला आठवण करून देतोय की तुम्ही खूप शक्तिशाली आत्मे, तुम्ही देवी देवता बनले होते, देवी देवतांचं तुमचं जीवन होतं, त्या स्थितीमध्ये तुम्ही राहिलेले. तुम्ही ओळखा स्वतःला. तुमची मंदिरामध्ये आज पण पूजा होती. ये बाबा हमें बार बार समजाता है. ही बाबा आपली ट्रीटमेंट करतो. एखाद्याचं जर मेमरी लॉस झालेली असेल, स्मरणशक्ती गेलेली असेल, कोणाचा ऍक्सिडेंट होतो, झटका बसतो मेंदूला आणि ते सगळं विसरतात. स्मृतीभ्रंश होऊन जातो, काहीच आठवत नाही त्यांना. कोणी बिलकुल जवळचं असेल, खूप कोणामध्ये मोह असेल, लगाव असेल, ती व्यक्ती जरी समोर असेल तर त्याला काही आठवत नाही. कारण सगळं झटका बसून सगळं निघून गेलं ते. मग त्याची ट्रीटमेंट करण्याची पद्धत काय? तिला वेगवेगळ्या प्रकारे आठवण दिली जाते त्या व्यक्तीला की तुम ऐसे थे, तुम यहाँ जाते थे, तुम ये करते थे. मग त्या जागेवर नेऊन दाखवलं जातं वेगवेगळ्या प्रकारचे, पण आठवण करून दिली जाते. त्या स्थितीमध्ये घेऊन जातात. मग ते हळूहळू 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 ती स्मृती जागृत होते आणि त्याला सगळं आठवायला लागतं. मग तो ऐसे ही बाबा हमारी ये ट्रीटमेंट करता है मुरली के द्वारा. इसलिए रोज की ट्रीटमेंट जरूरी है. रोज ट्रीटमेंट करता है बाबा, रोज याद दिलाता है, बच्चे तुम कौन थे, कहां थे. अभी वो फिर से रिपीट करना है, फिर से, क्योंकि तुम्हारा ही पार्ट है, तुम्हें ही बनना है. तुम ही देवी देवता थे, दूसरे किसी का पार्ट नहीं है. जिनका भाग्य नहीं है वो आएंगे ही नहीं, लेकिन हमारा भाग्य, इसलिए हम आए हैं, हम बाबा के बने हैं. हम बहुत ऊंची श्रेष्ठ दिव्य आत्माएं हैं. बिलकुल बाबा आपल्याला रोज हे क्लिअर करतो आणि आपल्याला हळूहळू हळूहळू मनाला पटायला लागतं आणि मनाला पटायला लागतं आणि आपले जे आठवणी आहे, ज्या दाबून टाकलेल्या होत्या, ज्या दबले गेलेल्या होत्या, त्या सगळ्या पुन्हा निघायला लागतात वर. आणि आपल्याला आठवतं की आपलं ते जीवन होतं, तसं जीवन होतं. आपल्याला स्वर्ग दिसायला लागतो की आपण स्वर्गामध्ये किती सुखी होतो. आणि म्हणून तर सुखाची आशा करतो आपण सुखी राहिलेलो आहे म्हणून आपण सुखाची आशा करतो. भक्त शांतीची आशा करतात की नाही, जन्म मृत्यूच्या चक्रामध्ये यायचंच नाही. मोठे मोठे साधू संत पण त्यांचं पण काय की जन्म मृत्यूच्या चक्रात यायचंच नाही, मुक्त व्हायचंय, मोक्ष प्राप्त करायचंय. का बरं? कारण त्यांनी ते सुखच बघितलेलं नाही, स्वर्गातलं सुख बघितलेलं नाही. आपल्याला असं नाहीच आहे. आपल्याला असं वाटतच नाही की जन्म मृत्यूच्या चक्रात यायचं नाही. आपल्याला बिलकुल क्लिअर आहे, आपल्याला जीवनामध्ये राहायचंय, आपल्याला खूप सुंदर जीवन बनवायचंय, बिलकुल क्लिअर आहे 100%. फक्त आता त्याच्या पुढची स्टेप आपल्याला घ्यायची की आपल्याला ते सतयुगाचे नजारे बुद्धीमध्ये ठेवायचे, ते आठवत राहायचे, ते जीवन आठवत राहायचे, ते सुखाचे दिवस आठवायचे. किती सुख होतं, किती समृद्धी होती, काय नव्हतं माझ्याकडे. तन मन जन धन संबंध संपर्क सगळ्या प्रकारचं सुख होतं, 1 सेकंदाचे दुःख नव्हतं. तो जब हम उसको याद करते हैं, वो देखते जाते हैं, हमारी यादें ताजा होने लगती है. आणि मध्ये आपल्याला वाटत राहतं, आपल्याला कंटिन्यू नसेल वाटत तरी आपल्याला अधूनमधून वाटतं की माझं खूप सुखी जीवन होतं पहिले. का बरं वाटतं? कारण मध्ये रेकॉर्डिंग आहे त्या जीवनाची. ते जीवन पुन्हा बाबा म्हणतात की तुम्हाला प्राप्त करायचं. पुन्हा तसा पुरुषार्थ रिपीट करावा लागेल. ऑटोमॅटिक प्राप्त नाही होणार, पुरुषार्थ रिपीट करायचा आहे. अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते. वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. याद प्यार नमस्ते हमें बाबा ने सामने से की. स्टॉल में हम बैठे हैं और बाबा ने सामने से डायरेक्ट हमें याद प्यार दी है आज.
धारणा के लिए मुख्य सार है, हमारा बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु है। यह बात सबको सुनानी है, अलफ और बे की पढ़ाई पढ़ानी है। ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज को धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, और विज्ञान अर्थात आवाज से परे शांति में जाना है। वरदान है, सेवा में मान शान के कच्चे फल को त्याग, सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले अभिमान मुक्त भव। सेवा में मान शान के कच्चे फल को त्याग, सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले अभिमान मुक्त भव। भक्ती मार्गामध्ये काय स्थिती आहे आणि बाबांच्या ज्ञान मार्गामध्ये काय स्थिती आहे, एका या वरदानाच्या लाइन मधून आपण लक्षात घ्यायचे। बाबा क्या समझाते हैं हमें, सेवा करो, बहुत सेवा करो, जितनी कर सकते हो उतनी करो, लेकिन नाम मान शान का कच्चा फल त्यागना है। और भक्ति मार्ग में क्या है, सेवा करते हैं, थोड़ा सा दान धर्म करते हैं, थोड़ा कुछ देते हैं, तो उन्हें नाम चाहिए उसके बदले। महाराज ने नाम लेना चाहिए, महाराज नाम लेते आणि मग त्यांना अजून हुरूप येतो, अजून ते करतात जास्त। नाम मान शान, और बाबा यहां हमें समझाते हैं, सेवा में मान शान का कच्चा फल यहां खा लेंगे, मान शान मिल जाएगी, सेवा करो मान शान मिल जाएगी, सब आपका सम्मान करेंगे, शान रखेंगे आपकी, लेकिन ये कच्चा फल खा लेना होगा। अगर हमने वो स्वीकार कर लिया, कोणी आपलं मान ठेवेल, मान देईल आपल्याला, शान ठेवेल, पण आपल्याला क्लिअर बुद्धीमध्ये पाहिजे बाबाने कराया, बाबा करण करावणार। जसं बाबांनी कालच्या अव्यक्त मुरलीमध्ये समजवली ही गोष्ट आपल्याला क्लियर पाहिजे, बाबा ने कराया। अगर मैंने किया और मैंने उसकी सम्मान को स्वीकार कर लिया, हाँ मी केलं म्हणून तो माझा तो आदर करतोय, तो फिर हमने कच्चा फल खा लिया, और वो फल हमारे साथ में उसका आएगा नहीं। कच्चा फल खाना मतलब खाया और खत्म किया, पिकू नाही दिला त्याला, आणि पिकलेलं फळ आपल्यासोबत येणार आहे, तो उसको त्याग कर, मग त्याचा परिणाम काय होईल ते बाबा या लाइन मध्ये समझौते। सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले अभिमान मुक्त भव। अगर हम उसको त्याग देंगे तो प्रसन्न चित्त रहेंगे, नाहीतर 100 आपण काही चांगलं केलं, 99 लोक आपली तारीफ करतील, प्रशंसा करतील, पण एक जण आपल्याला नाव ठेवेल, ते पण आपल्याला सहन होणार नाही। कारण काय, अभिमान येऊन जातो आपल्याला, मी केलं, एवढे सगळेजण माझं नाव घेतात आणि याला काय, तो वो अभिमान है। जब हम ऐसा समझते हैं कि याने माझा मान नाही ठेवला, बाकी सगळे इतक्या लोकांना समजते मी किती चांगलं केलं, आणि यांनी माझं निंदा केली, अपमान केला, तो सहन नहीं, क्यों नहीं सहन कर पाते, क्योंकि अभिमान है अंदर, मैंने किया, और इसके कारण 99 लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं, एक नहीं कर रहा है, तो प्रसन्न नहीं रहेंगे हम उस एक व्यक्ति के कारण। रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम मान और शान है। इच्छा नाही काही राहिलेली म्हणतात, रॉयल रूपची इच्छा है, ते पॉलिश केलेली इच्छा है, काय, नाम मान और शान। तो ये बाबा तो बच्चों को समझा रहे हैं, हम भक्तों को देख रहे हैं, लेकिन बाबा हमें समझा रहा है कि आप कहते हो कि आपकी इच्छा नहीं है कुछ भी, लेकिन सूक्ष्म में अंदर ही अंदर रहता है की मेरा नाम होना चाहिए, मी इतकं केलं, माझं मान तर ठेवलं पाहिजे, माझी शान ठेवली पाहिजे, इतकं केलं मी आणि इतकं त्याग करतोय। तो ये रॉयल रूप की पॉलिश केलेली इच्छा। जो नाम के पीछे सेवा करते हैं उनका नाम अल्पकाल के लिए हो जाता है, लेकिन ऊंच पद में नाम पीछे हो जाता है, क्योंकि कच्चा फल खा लिया। जो नाम के पीछे स्वार्थ से सेवा करते कि मेरा नाम होगा, ये करूंगी मैं तो मेरा मान बढ़ जाएगा, वो मेरी शान रखेंगे, हे फक्त इथंच नाही, बाबा हे सगळ्या आपण जिथं कुठे आहे त्याविषयी समजवतोय। ज्ञान मार्गामध्ये पण नाही पाहिजे, आपण आपल्या परिवारामध्ये पण ही गोष्ट नाही पाहिजे, आपल्या संबंधामध्ये, नात्यामध्ये किंवा मित्रांसोबत आपण ज्या वेळेला असतो त्यावेळेला ही गोष्ट नाही पाहिजे कि मैं ये कर रहा हूं इसलिए मेरा नाम हो रहा है इसलिए मैं कर रहा हूं, और मेरा नाम हो रहा है इसलिए वो मेरा सम्मान करते हैं, मेरा नाम होने के कारण उनको ये समझ में आता है कि ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है, और फिर हमें और ज्यादा ये वो करने की और ज्यादा उत्सुकता हो जाती है, हम ज्यादा करते जाते हैं। तर बेस काय पाहिजे, बाबा म्हणताय सेवा। फक्त बेस हे नाही पाहिजे, हा नाही पाहिजे, पाया हा नाही पाहिजे, काही जे करतोय आपण की माझं नाव होतंय, माझं नाव घेतलं जातंय। क्यों, बाबा म्हणताय यहां पर अगर हम
अगर उस नाम मान शान के पीछे कुछ करते हैं तो अल्पकाल के लिए वो मिल जाएगा। बाबा कहते तथास्तु, नाम चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए, मिल जाएगा। सेवा करो तुम्हें मिल जाएगा, तथास्तु। लेकिन क्या हो जाएगा नुकसान? ऊंच पद में नाम पीछे हो जाता है, ऊंच पद में नाम पीछे हो जाता है। पिकू नहीं दिलं पड़ाला। कई बच्चे सोचते हैं कि सेवा के रिजल्ट में मेरे को मान मिलना चाहिए। कई बच्चे सोचते हैं कि सेवा के रिझल्ट में मेरे को मान मिलना चाहिए। मी एवढं केलं तन मन धनाने माझा मान ठेवला गेला पाहिजे। आणि असे काही आत्मे आहेत ज्ञानामध्ये ज्यांनी खूप काही केलं, पण त्यांना त्याचा अभिमान आला आणि ते कटले ज्ञानामधून। खूप काही करून, म्हणजे जी काही कमाई करायची होती, कमाई झाली होती तन मन धनाने सेवा करून, ती घालवून टाकली त्यांनी, झिरो करून टाकलं। तो बाबा म्हणता है रिजल्ट में जो कई बच्चे सोचते हैं कि सेवा के रिजल्ट में मेरे को मान मिलना चाहिए, लेकिन यह मान नहीं अभिमान है। जहां अभिमान है वहां प्रसन्नता नहीं रह सकती। इसलिए अभिमान मुक्त बन सदा प्रसन्नता का अनुभव करो। मान दिला पाहिजे, मान होतो, माझं नाव घेतलं जातं, हे सगळे अभिमान है, देहभान। अगर ये है तो आप सदा काल के लिए प्रसन्न नहीं रह सकते। भगवान कह रहे हैं प्रसन्नता सदा काल की नहीं रह सकती। थोड्या थोड्या गोष्टीवर उदास होऊन जो मूड ऑफ होऊन जाईल। इसलिए अभिमान मुक्त बन सदा प्रसन्नता का अनुभव करो। स्लोगन है परमात्मा प्यार के सुखदाई झूले में झूलो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति।